बुक रिकमेंड करता हूँ कभी भी बुक रीड करना, क्योंकि हम्म। वो काफी फास्ट रहता है और वहां से रीडिंग करने में जो कॉन्सेप्ट कैसा वीडियो में कई बार ऐसा होता है ना, आप देखते रहते हैं पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो वीडियो नेक्स्ट निकल आउट हो जाता है, आपको जाता लग रहा पढ़ लिया आपने। है। हाँ, तो उससे अच्छा बेटर बुक्स रहती हैं, क्योंकि बुक्स में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है। Hello guys, welcome to Unfiltered XP, your unfiltered experience. Today we have Ashutosh with us, who is selected in Josh Software. So Ashutosh, is this a on campus or off campus placement? दिस वाज एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। Okay, so walk me through the registration process. ओके ओके, सो पहले तो टीपीओ ने हमको बताया था कि जोश करके सब कंपनी आ रही है एंड ऑल। सो फर्स्ट वाज मींस सिंपल बेसिक गूगल फॉर्म पे हमारे डॉक्टर मतलब बेसिक डिटेल्स वगैरह लिए थे, और एक रेज्यूमे अपलोड करने के लिए बोला था हमको। सो रेज्यूमे अपलोड किया, फिर एक आध हफ्ते बाद मतलब कंपनी आई थी। सो कंपनी में मेजरली 4 राउंड्स थे हमारे। सो पहला राउंड इसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे, सिंपल एप्टी के। देन सेकंड वाज कोडिंग राउंड, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे थे। देन टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन मैनेजरियल इंटरव्यू। सो मैनेजरियल मतलब मिक्स था इंटरव्यू, एचआर और इसका HR और टेक्निकल का। सो ये थी। हाँ, सो कोडिंग राउंड में टोटल हमको 20 मिनट्स दिए गए थे, जिसमें 35 क्वेश्चंस थे अराउंड, और क्वेश्चंस सी, सीपीपी और जावा के ऊपर थे। सो टॉपिक्स जो उन्होंने कवर किए थे उसमें मतलब सी और सीपीपी में मेजरली पॉइंटर्स पूछे थे हमको, मतलब आउटपुट ही डिड्यूस करना था, बट उसमें पॉइंटर्स के काफी क्वेश्चन थे। देन उसके बाद यूनियन, स्ट्रक्चर्स, एरेज, इनहेरिटेंस, बाकी के जो अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो सारे थे। Oops, इसमें वगैरह। मेजर की था, हाँ उप्स के मेजर थे। तो उसमें मेजर टाइम फैक्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में तो कैसा रहता है, एक क्वेश्चन पे भी थोड़ा भी ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो फिर जो आता है आगे का वो भी चला जाएगा। बराबर। सो उधर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा। हम्म। देन नेक्स्ट कोडिंग राउंड में 3 क्वेश्चंस थे और टोटल टाइम 1 घंटे का था। तो उसके अंदर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स और मैथमेटिकल मतलब बेसिक लॉजिक के क्वेश्चंस थे। सो वो उसके सैंपल क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे, नहीं तो और भी मतलब जो नॉर्मल सीपी की वेबसाइट्स हैं वहां से अगर प्रैक्टिस किया तो सफिशिएंट था वो राउंड क्रॉस करने के लिए। सो इसमें जिन्होंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 घंटे में, उनको ही नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, अगर होते हैं तो। जो जो तुमने फर्स्ट राउंड बोला एप्टी के पहले वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया था कि सभी को एप्टी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं नहीं नहीं, कोई रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं था, सभी को एप्टी के लिए लिया था, बट एप्टी में सिर्फ 20 या 25 लोग ही थे, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा उन्होंने उड़ाया था उसके अंदर, मतलब हाँ। शॉर्टलिस्ट बहुत ज्यादा हुए थे। सो हम्म। उधर मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट था मतलब एमसीक्यू राउंड एप्टी हमारा। राउंड भी थोड़ा टफ था। हाँ, एप्टी राउंड टफ थे। जो ये कोडिंग के क्वेश्चंस थे, इनके किस टॉपिक में से थे? जैसे हैशिंग या नहीं बाइनरी नहीं, सर्च, इतने जो हार्ड उनमें से? टॉपिक्स नहीं, 2 क्वेश्चन तो हमारे सिंपल थे, मतलब एरेज ही यूज करके सॉल्व किए थे, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स लॉजिक क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बस ये कि जिसका मैथ्स का लॉजिक थोड़ा भी स्ट्रांग रहेगा वो कर लेगा ऐसे। ओके। हाँ, ओके, तो तूने प्रिपरेशन कैसे करी थी, मतलब तुमको पता चला? प्रिपरेशन के लिए तो मतलब सी और सी प्लस प्लस के लिए तो मतलब यूट्यूब वीडियोस ही सफिशिएंट है, मतलब ऑनलाइन बहुत सारे रहते हैं कि आप 100 MCQs फॉर सी और सी प्लस प्लस सर्च कर दो, अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। सो ओके। बेस्ट तरीका रहता है, वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, सब देते हैं। हम्म। फिर कोडिंग राउंड के लिए गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट और जो यूट्यूब की उनकी एक प्लेलिस्ट है, हर हम्म। एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की उनकी प्लेलिस्ट है। जैसे आप एरेज की सर्च करेंगे तो हम्म। एरेज में कुछ वीडियोस हैं, 5-5 2-2 मिनट के वीडियोस रहते हैं। सो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं और उसका सोल्यूशन उन्होंने डिड्यूस कैसे किया और उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया, ये दोनों चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो हम्म। कैसा वहां से आपको मतलब अगर वो उतना मतलब बेसिक ऑप्टिमाइजेशन और इसका पार्ट समझ गया ना, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उतना देख लिया तो सफिशिएंट रहता है हम्म। इसके लिए, कोडिंग राउंड के लिए। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू जो हुआ था, उसमें कितने पैनलिस्ट थे? टेक्निकल इंटरव्यू में 2 पैनलिस्ट थे हमको। सो दोनों ही मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, मतलब जितना समझा था मेरे को उतना। देन उनके क्वेश्चंस जो थे, तो पहला तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन रहता है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिक आपका मतलब जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए, मतलब ऐसा मेरा ओपिनियन है, हम्म। क्योंकि कैसा रहता है इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी फालतू की चीजें भी बता देते हैं कभी कभी। हम्म। तो जैसे मैंने फेसबुक के अंडर एआर का भी एक प्रोग्राम किया है, हाँ। बट उसका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी, तो यहाँ पे एआर का कुछ ज्यादा काम है नहीं। हम्म। तो इसके लिए, क्योंकि फिर बाद में कैसा एचआर वेचआर में फंस सकते हैं कि अगर उन्होंने बोला
कि अगर आपको इससे अच्छी कंपनी मिल रही है एआर बेस्ड, तो आप वहाँ पे जाएंगे, कि इसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्मार्ट रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको इधर डीबी, डीएस और ओएस, ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। तो इसके अंदर डेटाबेस के अंदर हमको कैसा पूछा था, डायरेक्टली एक कोई मतलब कंडीशन दे दी थी। तो जैसे मेरे को दी थी उन्होंने कि यूनिवर्सिटी की कंडीशन दी थी कि एक यूनिवर्सिटी है और आपको इनका पूरा डेटाबेस और स्कीमा डिजाइन करके बताना है। तो पहले उन्होंने स्क्रीन शेयर करने के लिए बोली, और पहले सिर्फ मेरे को बोला कि जो जो आप टेबल्स यूज करेंगे उनके नाम लिस्ट डाउन करने के लिए। तो वो लिस्ट डाउन किया। उसके बाद फिर 1 to 1 और मतलब उनका रिलेशन बताने के लिए बोला। तो जैसे सिंपल कैसा, एक बच्चे की एक ही क्लास है तो क्लास और स्टूडेंट का रिलेशन 1 to 1 रहेगा। फिर एक बच्चा हाँ। मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो ऐसे रिलेशन बताने के लिए बोला, सिंपल। फिर नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमको अलग अलग सिचुएशंस दी थी। तो जैसे मेरे को सिचुएशन दी क्लास से रिलेटेड दी थी कि अगर एक क्लास के अंदर फ्रिक्वेंटली बच्चे आ रहे जा रहे हैं बहुत बार, तो आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट आंसर किया था, क्योंकि लिंक लिस्ट में कैसा है, हमारे इंसर्शन और डिलीशन की जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा लो रहती है ऐसा। तो हमको बार बार वही करना रिपीट, तो इधर लिंक लिस्ट बेटर रहेगा ऐसा। तो इन्होंने और 2-3 कंडीशन पूछी थी ऐसी। फिर फाइनली ओएस के अंदर हमको कमांड्स पूछी थी अलग अलग, गिट की और लिनक्स की सिंपल बेसिक कमांड्स थी कि न्यू पुश, अगर न्यू ब्रांच पुश करनी है, मर्ज करनी है, तो ये सब पूछा था सिंपल गिट के। और लिनक्स के कमांड्स पूछे थे। फिर बाकी एपीआईज के बारे में पूछा था कि एपीआईज का क्या मतलब एपीआईज कैसे वर्क करती हैं। मतलब जैसे मैंने क्यूरी लैंग्वेज की एपीआई पे काम किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। तो हाँ, इतना ही था। फर्स्ट राउंड में सबको कॉमन थे, मतलब हम जितने भी सिलेक्टेड थे उनको कॉमन थे। फिर इसके अंदर जैसे मैं फ्लटर डेवलपर था, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि फ्लटर डेवलपमेंट में काम किया। तो जो हमारा लास्ट इंटरव्यू था, मतलब मैनेजरल राउंड जो हुआ था, तो उसके अंदर मेरे को फ्लटर एक्सपर्ट्स ही आए थे कंपनी से। तो ये सबके लिए अलग था। जैसे जो बंदे ने पहले नोड में काम किया था, तो उसको नोड के एक्सपर्ट्स आए थे। जिसने एंगुलर में काम किया था, उसको एंगुलर के एक्सपर्ट्स आए थे। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ पे कॉमन थे, और नेक्स्ट राउंड में हमको हमारे स्पेसिफिक डोमेन के एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट आए थे क्वेश्चंस पूछने की। तो ये जो टेक्निकल राउंड था कितना देर चला था, मतलब 1.5 आवर। 1.5 आवर? हाँ। तो इसमें एक ओरिजिनल मतलब ये सबसे मतलब सुना होगा मैंने एकदम टफ वाला टेक्निकल इतने राउंड। तो एमबीए वालों के भी इंटरव्यूज नहीं जाते। तो तो मैनेजरियल में एक ही पैनलिस्ट था। नहीं नहीं, मैनेजर में भी 2 पैनलिस्ट थे। ओके, तो उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे, मतलब बेसिक्स? जैसे, हाँ, तो जैसे मैं फ्लटर में डेवलपमेंट था, तो मैंने इससे मतलब इधर आने से पहले स्मार्ट इंडिया हैकाथन में भी पार्टिसिपेट किया था। सो वहाँ से मेरा फ्लटर का डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने वहाँ पे पूछा था ऐप के बारे में कि मेरा ऐप में क्या क्या थे। तो ऐप में उन्होंने मेजर क्वेश्चन उनका फोकस का था कि मैंने किस पार्ट पे काम किया था वो ऐप के। तो लाइक मैंने मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट डाला था उसके अंदर, और वॉइस रिकॉग्निशन से हम फॉर्म फिल कर सके, ये वाली एक फीचर डाली थी मैंने। तो ये कैसे किया था, तो उसका उन्होंने डिटेल में पूछा था मेरे से कि मतलब कि डिटेल में बताओ, हमको एक्सप्लेन करो कि आपने कैसे कैसे फीचर को इम्प्लीमेंट किया था, थिंकिंग क्या थी, और वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर ऐसा। फिर उसके अंदर थोड़े सिंपल मतलब थोड़े और पूछे थे कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा, या फिर सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट कौन सा था आपका उधर ऐसे। फिर बाकी उन्होंने अलग अलग, फिर मतलब ये एक बार जब हो गया क्लियर, उसके बाद उन्होंने एडवांस लेवल क्वेश्चंस थोड़े से स्टार्ट किए। मतलब मेरे को सिचुएशनल क्वेश्चन देने स्टार्ट किए कि फ्लटर में अगर हम ऐसा करेंगे, या फिर एक प्रॉपर कंडीशन दी कि मतलब जैसे हमारे फ्लटर में स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स रहते हैं। सो स्टेटफुल विजेट्स का यूज कहाँ पे रहता है, स्टेटलेस का यूज कहाँ पे रहता है, और फिर कोडिंग का उन्होंने एक सिंपल स्निपेट दिखाया था मेरे को। तो स्निपेट का पूछा था मेरे से आउटपुट क्या आएगा, फ्लटर का ही था, वो भी डार्ट लैंग्वेज में रहता है। तो डार्ट का उन्होंने ये मतलब ऐसा था। और इसमें पजल्स भी पूछे थे, तो 3 पजल्स पूछे थे। तो पहले वाले तो मतलब थोड़े लग गया था, काफी टाइम लग गया था। तो उसमें उन्होंने एक हिंट दी थी सामने से, जब नहीं सॉल्व हो पा रहा था। तो मतलब क्वेश्चन बताऊं क्या कि? हाँ हाँ, बता सकते नहीं नहीं, बस यू कैन से। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा था पहला वाला कि हमारे पास 8 टोटल मतलब बॉल्स हैं, मेटालिक बॉल्स हैं, और जिनका वेट सेम। हाँ। और एक तराजू है, तो तराजू पे 2 ही साइड है हमारे पास, और हम सिर्फ 2 बार उस पे मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसमें से जो 8 बॉल्स हैं, तो 8 में से एक जो है वो थोड़े ज्यादा वेट की है, बाकी सारे इक्वल वेट के हैं ऐसा। तो मुझे फाइंड करना है कि जो मतलब सिर्फ 2 बार कंपेयर करके मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि वो कौन सी बॉल है जो ज्यादा हैवी, ऐसा मेरे को वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें तो मतलब पहले मतलब दोस्त में ऐसा तो ऐसा कोई कोडिंग का भी एक प्रॉब्लम आता है ना? कोडिंग का तो श्योर नहीं हूँ मैं आई ऐसा। गेस ऐसा कुछ है कि वो ब्रिक्स का वेट है, फिर तुम्हें मतलब एक हाइट तक की ब्रिक्स पहुंचानी है, और फिर हाँ मतलब हाँ, कि उन ऐसे। ब्रिक्स में एक का वेट थोड़ा कम है, ऐसे कुछ रहता है। हम्म हम्म हम्म।
रहते रहते। पजल्स मैंने देखी है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जा रही है, और मतलब लेवल अच्छा रहता है पजल्स का भी, तो हम्म। कर सकते हैं उस पे भी, हम्म। मेहनत कर सकते हैं वो हाँ एरिया में भी। तो फिर एचआर के कुछ क्वेश्चंस भी थे क्या, एचआर बेस्ड? एचआर नहीं, एचआर के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं थे, मतलब हम्म एचआर का एक्चुअली राउंड ही नहीं हुआ था, लास्ट राउंड एचआर का होना था हमारा, बट हम्म हमारे इस राउंड तक ही बहुत कम बच्चे पहुंचे थे, लाइक आई गेस 5 या 6 बच्चे पहुंचे थे यहाँ तक हमारे, तो इसके लिए हम्म। उन्होंने फिर एचआर राउंड आई थिंक कैंसिल कर दिया था कि इधर ही 4 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो हो गए थे हम फाइनल बाकी के। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अपनी स्किल्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से बढ़ानी हो, तो कौन सी स्किल्स और कैसे प्रोजेक्ट डेवलप करने चाहिए? ओके सो पहले तो मतलब अपना इंटरेस्ट ऑफ मतलब डोमेन जो है वो इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, अगर आपको मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। लाइक मेरा मोबाइल में पहले से ही था, क्योंकि मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मोबाइल की रीच जो है वेबसाइट से ज्यादा रहती है, सो हम्म मेरा मोबाइल में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था। बट जैसे जिन लोगों को बैकएंड और फ्रंट एंड हर एक का अलग अलग रहता है, तो पहले आपके डोमेन चूज करिए, आपको इंटरेस्ट हम्म। मतलब इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। देन नेक्स्ट रहता है कि लैंग्वेज पे कमांड अच्छी चाहिए, जैसे अभी की अगर आप ट्रेंडिंग लैंग्वेज पूछेंगे तो अभी की जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट हम्म मतलब हर जगह यूज हो रही है, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल डेवलपमेंट सब जगह। तो एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, फिर लैंग्वेज पे आपकी कमांड जरूरी है काफी, और उस लैंग्वेज के आपको बेसिक्स पूरे स्ट्रांग चाहिए। सो बेस्ट मतलब मेरा रिकमेंड रहता है कोई, और मतलब मैं बुक रिकमेंड करता हूँ कभी भी बुक रीड करना, क्योंकि हम्म वो काफी फास्ट रहता है, और वहां से रीडिंग करने में जो कॉन्सेप्ट, कैसा वीडियो में कई बार ऐसा होता है ना, आप देखते रहते पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो वीडियो ब्रेक निकल आउट हो जाता है, आपको जाता लग रहा पढ़ लिया आपने। है। हाँ, तो उससे अच्छा बेटर बुक्स रहती हैं, क्योंकि बुक्स में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, तो मेरा ऐसा है कि बुक्स रिकमेंड करता हूँ मैं कभी भी, अगर लैंग्वेज सीखनी है या कोई भी टेक सीखना है तो। करेक्ट। देन एक बार टेक सीख लिया तो नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना मस्ट है, क्योंकि जब तक वो कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आती, आप खुद को पुश नहीं करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। तो इसके लिए कंपटीशन, आप छोटे छोटे मीन्स हम हैकाथॉन्स तो होते ही रहते खुद हैं। के एक स्फीयर में बंधे हुए रहते हैं, मतलब चार लोग हमें बताएं, हम हाँ उससे ही कंपेयर करें, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली एक्चुअल एग्जैक्टली, कंपटीशन क्या है जो है। राइट राइट, सो इसके लिए कंपटीशन में पार्ट लेना मस्ट है। यस। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे जनरली जब अगर आप किसी डेटा साइंस वाले फील्ड में जाना चाहे तो आपको पाइथन या आर सजेस्ट की जाती है। तो राइट इफ राइट, यू वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो किस लैंग्वेज स्टार्ट करना मैं चाहिए? जावास्क्रिप्ट सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस, मतलब मल्टीपर्पज लैंग्वेज है वो। हम्म सो आप एक बार जावास्क्रिप्ट पे कमांड ला लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में घुस सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए उनके अपने फ्रेमवर्क्स हैं, बैक एंड के लिए अलग फ्रेमवर्क्स हैं, मोबाइल के लिए भी उनका फ्रेमवर्क अच्छा है। सो जावास्क्रिप्ट में रिकमेंड करता हूँ। बट अगर मोबाइल लाइक स्पेसिफिक, जैसे मैंने फ्लटर में स्टार्ट किया था, तो फ्लटर में कैसा डार्ट लैंग्वेज यूज होती है, तो हम्म डार्ट कंपैरेटिवली काफी सिंपल है बाकी सारी लैंग्वेजेस से, और जो इसका फ्रेमवर्क है फ्लटर, वो भी बहुत सिंपल। सो लाइक मतलब डिपेंड करता है, बट स्टिल मैं जावास्क्रिप्ट ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो काफी जगह यूज होती है। ओके। और ये जो तूने कॉम्पिटिशन्स मेंशन किए, तो मतलब हम्म। ढूंढे कैसे कि अपने लिए सुटेबल कंपटीशन को है, या अपने को कहाँ जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन कैसे? ढूंढने के लिए तो मतलब अब जैसे हम लोग को तो कॉलेज के थ्रू ही पता चला था स्मार्ट इंडिया हम्म हैकाथॉन के बारे में, हम्म सो हम लोग तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट बाकी बहुत सारे ऐसे जैसे ईमेल्स के सब्सक्रिप्शंस रहते हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे ना, तो हैकाथॉन वगैरह के सब्सक्रिप्शंस काफी मिल जाते हैं। सो आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको टाइमली जो अलग अलग कॉलेजेस जो अप्लाई करते हैं, मतलब जो होस्ट करते हैं, तो हम्म उसके आपको मिलते रहेंगे, मतलब डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कहाँ पे हो रहे हैं, कौन से टाइप के हैकाथॉन्स हो रहे हैं। जैसे ये गीक्स फॉर गिग्स, और ये भी भेजते रहते हैं, मतलब उनके कोई लॉन्च होते हैं तो बराबर। हाँ हाँ, यस। कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़े कंपटीशन में ही जाए, छोटे नहीं, कंपटीशन स्टार्ट कंपटीशन मतलब थोड़े से छोटे स्टार्ट कंपटीशन से करने भी के लिए। स्टार्ट किया तो वो फिर एक, हाँ फ्लो आ जाता है। हाँ, स्टार्ट करना जरूरी है, हम्म बाकी तो फिर रास्ता मिलता जाता है। हाँ बराबर। तो इसके पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई इंटर्नशिप वगैरह की हाँ, थी क्या? यहाँ आने से मतलब जोश में प्लेस होने से पहले मैंने 3 मंथ्स के स्टार्टअप में एक इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे भी एज अ फ्लटर डेवलपर ही काम किया था। ओके। सो वहाँ पे पूरा स्क्रैच से एक ऐप बनाया था, वो ऐप के डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता, बट स्टिल किया था। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो Thank you. रेज्यूमे में था, तुमने कैसे प्रोजेक्ट्स मेंशन करे थे, मतलब सारे ही मेंशन करना है कि स्पेसिफिक हम जो कंपनी के लिए जो रोल के लिए अप्लाई करने हैं उसके रिलेटेड ही करना चाहिए, और स्किल्स वगैरह भी? हाँ, ये एक मतलब अच्छा, जैसे
आप अपने थोड़े से टीम वर्क स्किल्स दिखाने के लिए आप क्लब वगैरह की एक्टिविटीज मेंशन कर सकते हैं कि जैसे आप कौन से क्लब्स में थे, तो वो आपकी टीम वर्क स्किल्स दिखाता है कि आपने टीम वर्क में पार्टिसिपेट किया था पहले। देन प्रोजेक्ट्स तो मतलब आपने जो मतलब मिनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाए रहते हैं, मैंने वही मेंशन किए थे। तो उसमें भी कैसा रहता है ना कि मतलब थोड़ा आपके प्रोजेक्ट्स के लेवल आप अगर पहले से इम्प्रूव करके रखेंगे ना, तो फायदा होता ही होता है उसके एंड में कंपनीज के अंदर। क्योंकि वो लोग ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब प्रोजेक्ट्स का भी थोड़ा ब्रीफ मांगा ही था हमसे स्टार्टिंग में कि क्या क्या रहता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, फिर आप पे काम किया था, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। तो लाइक प्रोजेक्ट्स की लेवल थोड़ी अच्छी रखेंगे स्टार्टिंग से, तो उधर प्रॉफिट होता ही होता है। एंड देन अननेसेसरी मतलब जैसे एनजीओ वगैरह 5-6 रहती है तो लोग अप्लाई कर ही देते हैं। सो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब अगर आप वन लाइन में अगर आप खत्म कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। हाँ 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 हाँ, जो आपको की पॉइंट मतलब जो आपको की पॉइंट अपने दिखाने कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे आपको उनको तुमको जो हाईलाइट करना है सिर्फ उस पर ही मेन फोकस रहना चाहिए, बाकी चीजें वन लाइन के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। और जोश में मैंने सुना है कि पहले इंटर्नशिप देते हैं वो, फिर उसके बाद में वो उनका जो फुल टाइम के राइट लिए रोल देते हैं, तो राइट। इंटर्नशिप में क्या रोल रहता है और कैसा रहता है मतलब? ओके, सो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हमको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग टेक्स में। जैसे मुझे हम लोग को पहले रूबी, फिर जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फिर लाइक मेरा मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, सो मैं iOS के लिए चला गया। फिर हमको iOS एंड्रॉइड फ्लटर तीनों की ट्रेनिंग मिली। तो एक 2 मंथ्स के स्पैन में सबको ट्रेनिंग देती है, मतलब एक पहले कॉमन ट्रेनिंग रहती है क्योंकि आपको हर टाइप के फ्रेमवर्क से फेमिलियर रहना चाहिए। देन आपको अपने स्पेसिफिक डोमेन की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन एक आपको प्रोजेक्ट के अंदर डाला जाता है। सो लाइक अभी करंटली मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, मतलब अभी सेकंड प्रोजेक्ट चालू है मेरा, एक प्रोजेक्ट पे काम करके शिफ्ट हुआ हूँ दूसरे प्रोजेक्ट पे। तो अभी ये मतलब 2 मंथ्स की ट्रेनिंग, उसके बाद फिर 3 या 4 महीने तक आपको प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपीरियंस दिया जाता है प्रॉपर, एंड देन ज्वाइनिंग। मीन्स रियल प्रोजेक्ट पे काम करने को दे रहे हैं वो यस डायरेक्ट यस ट्रेनिंग के यस, बाद? रियल प्रोजेक्ट्स। तो मतलब हमारा एक मेंटर्स रहते हैं प्रॉपर, तो वो मेंटर्स हमको गाइड करते हैं, बताते हैं अगर कुछ इश्यूज रहते हैं तो। देन दैट्स अ गुड थिंग। मतलब बहुत जगह ऐसा यस। रहता है कि वो डमी प्रोजेक्ट या ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, या हाँ उनसे तुम्हें रियल पता तो चल रहा है कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है तुम्हारा काम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और डमी प्रोजेक्ट्स में काफी डिफरेंस रहता है। करेक्ट। तो बहुत जैसे अभी पेंडेमिक था तो बहुत से लोगों ने फ्री कोर्सेज वगैरह के नाम पे मतलब करे हैं, बहुत सारे ने कोर्सेज वगैरह, जैसे पाइथन सीख लो, जावा सीख लो वगैरह। तो ये जो फ्री कोर्सेज रहते हैं या पेड कोर्सेज भी रहते हैं, वो किस लेवल तक तुम्हें काम आते हैं और तुम्हें किस लेवल तक उससे करना चाहिए कि वो स्किल्स हायर अगर हो? आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो कोई काम के नहीं है, अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो बहुत काम के हैं। मतलब सिंपल, अगर मतलब आपने कोर्स किया, अगर आप उसके आगे बेस पे कोई आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई कंपटीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही उसका फायदा है। सिर्फ सुनकर आप, क्योंकि आप ये कहीं पर मेंशन नहीं कर सकते, मतलब अगर आप बोलेंगे भी कि हमने सिर्फ कोर्स किया है तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं एक्चुअली एचआर की नजरों में। अगर जब तक आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं बताएंगे कि हाँ मैंने कोर्स करके यहाँ यहाँ पे यूज किया, ये पार्ट पे काम किया, ये फीचर डेवलप किया, तभी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। करेक्ट। मीन्स वो सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा हम्म, करने से कुछ नहीं है, स्किल्स हमें हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो जो अभी जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप या प्लेसमेंट चाहिए, तो उनके लिए कोई टिप्स वगैरह शेयर करना चाहोगे? नेटवर्किंग तो मस्ट है, मतलब आप सिर्फ सीखते रहें करते रहें और नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं तो मतलब फायदा तो होगा नहीं। और नेटवर्किंग भी कैसे कर सकते हैं, लाइक मुझे कैसे मिली थी, तो मेरा एक दोस्त है जो टीसीएस डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर करके एक टाटा का इनिशिएटिव है, सो वो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं वहाँ पे काफी। सो मेरा एक दोस्त वहाँ स्टार्टअप में काम कर रहा था, और उसका एक दोस्त था जो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था। सो लाइक मैं वहाँ पे फिर काम करने का इंटर्नशिप पे। सो लाइक ऐसे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, लाइक अलग अलग लोगों से पहचान करेंगे, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जाएंगे अलग अलग जगह पे। सो नेटवर्किंग ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और तो मतलब बाकी तो ऐसा और कोई है नहीं। So guys, this was it. Ashutosh shared his experience about getting into software development profile in Juice Software Private Limited. If you have any other queries related to placements or software development or any other company, please comment down and like and subscribe and share to us so that we can put more content like this for you and to help you guys. Thank you. थैंक यू।